देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस महामारी से निपटने के लिए एकमात्र कारगर उपाय वैक्सीनेशन बताया जा रहा है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को भी बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है या नहीं। इस पर WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्वस्थ बच्चों और किशोरों को कोविड-19 बीमारी के खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत है। दरअसल WHO की प्रमुख वैज्ञानिक का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया के कई देश बच्चों के लिए बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दे चुके हैं। स्वामीनाथन ने कहा कि तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में वैक्सीन प्रतिरक्षा में कुछ कमी आने की बात कही जा रही है, जिसका पता लगाने के लिए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है कि बूस्टर खुराक की आवश्यकता किसे है। उन्होंने कहा कि अभी कोई सबूत नहीं है कि स्वस्थ बच्चों या स्वस्थ टीनेजर्स को बूस्टर की जरूरत है। हालांकि प्राथमिक डोजों से कम होने वाली प्रतिरक्षा को देखते हुए बूस्टर शॉट्स के लिए एक अलग टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात हो रही है। अमेरिका बच्चों को बूस्टर डोज देने के अभियान का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि देश के शीर्ष नियामक खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने इस महीने की शुरुआत में फाइजर और बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज के उपयोग की मंजूरी दी थी। ये अनुमति 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को बूस्टर शॉट्स लगाने के लिए दी गई है। इसके साथ ही इजराइल भी 12 साल की उम्र के बच्चों को बूस्टर डोज की पेशकश कर रहा है। हालांकि उसे इस बात को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि बूस्टर शॉट कंपनियों के लिए सिर्फ लाभ कमाने का धंधा है। वहीं पिछले हफ्ते जर्मनी ने भी 12 से 17 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए बूस्टर शॉट्स की सिफारिश की। इसके अलावा एक अन्य यूरोपीय देश हंगरी ने भी अपनी किशोरी आबादी के लिए इसी तरह के बूस्टर शॉट्स लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा बीते दिन WHO ने कहा था कि विश्व में कोविड रोधी टीकाकरण और दवाओं के वितरण की असमानताओं को शीघ्रता से दूर किया जाता है। तो इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य आपात स्थिति यानी उससे होने वाली मौत, अस्पतालों में मरीज के भर्ती होने और लॉकडाउन से निजात पाया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा टीकों को लेकर असमानता पर आयोजित एक चर्चा के दौरान डॉक्टर माइकल रियान ने कहा था कि हम शायद इस वायरस को कभी खत्म न कर पाए, क्योंकि वैश्विक महामारी का रूप लेने वाले ऐसे वायरस अक्सर अंत में परिस्थिति के तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे पास इस साल जन स्वास्थ्य आपात स्थिति को समाप्त करने का मौका है, अगर हम वे करें जिनके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।